हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MG प्लस। आई होप आप सभी सही होंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारा जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारा फिजिक्स के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो लाइट चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, इसमें बेसिक सारी चीजें हमारी हो गई थी। लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखे थे जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड में रिफ्लेक्शन टर्म में हमारे फर्स्ट था इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, देन उसके बाद था हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देन उसके बाद था हमारा रिफ्लेक्टेड रे, देन उसके बाद हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, देन हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये पांचों टर्म्स हमारे जो थी ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में और आगे रिफ्लेक्शन को कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग करने में हमारे सारे काम आने वाली है। ठीक है, तो मेनली अगर मैं बात करूं तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, देखो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या है, दो टाइप के हमारे जो रिफ्लेक्शन में दो लॉज हैं। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्शन में लॉज किस वजह से हैं, तो मेनली ये है कि लाइट रेज जो ट्रेवल कर रही है वो लाइट रेज ट्रेवल करने के बाद जब ओपेक मीडियम पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, मेनली क्या है, ओपेक मीडियम पर स्ट्राइक करती है तो वहां पर इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ओपेक मीडियम पर स्ट्राइक करने के बाद इनमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मेनली उस पर बेस्ड हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारा फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे the reflected ray and normal to the surface all lies in same plane, all lies in same plane। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब इस रूल के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हैं कि मेनली ये इस रूल में जो बताया गया है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज प्लेन। ठीक है, व्हाट इज प्लेन, अगर आपने देखा होगा जब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो मोशन पढ़ रहे थे, तो मोशन में हमारे पास क्या आया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तब उस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसका केवल क्या हो रहा है, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। मींस हमारे पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो हमारे पास एक्स एंड वाई, मींस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो या तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, या फिर ये वाला कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, या फिर ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा उसका चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होता है तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, मोशन इन 1D होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम सबको पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों को क्या करे, चेंज करे। मींस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मींस टू डायमेंशनल मोशन करे। टू डायमेंशनल मींस जब वो मोशन करे तो उसके दोनों दो दो डायमेंशनल क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो डायमेंशनल उसके क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। तब जाकर हम उसे क्या कहेंगे, 2D सॉरी मोशन इन 2D कहेंगे या मोशन इन प्लेन कहेंगे। मींस अगर मैं बात करूं व्हाट इज प्लेन, तो प्लेन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये शीट है, देखो बेटा ये शीट है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा
कि अगर मैं केवल इस एज की बात करूं तो ये एज क्या होगा, ओनली स्ट्रेट लाइन, सिंगल 1D, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इस एज के साथ, देखो इस एज के साथ इसकी विड्थ की, तो ये क्या बन गया, एक पूरा हमारा प्लेन बन गया। क्या बन गया, पूरा हमारा प्लेन बन गया। तो अब मैं बात कर रहा हूं हमारे लो की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तीनों हमारे क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। जब बेटा तीनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों हमारे क्या होने चाहिए, इसी प्लेन में होने चाहिए। देखो अब इसी प्लेन में होने का मतलब हमारे पास कैसा हो गया, देखो जैसे हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल बनाया, ठीक है। हमारे जो सरफेस है वो ये मेरा हैंड मान लो, या उस शीट को मैं अगर यहाँ पे रखूंगा अभी फिलहाल थोड़ी देर में तो हम उसे मान सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरी क्या है, सरफेस है यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से मैं इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाता हूँ, ठीक है, और ये मेरी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों क्या होंगे बेटा, सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन में कैसे होने चाहिए, देखो अगर मैं इसके पीछे क्या लगा देता हूँ, मेरी ये शीट लगा देता हूँ, तो क्या कोई भी पेन एक्स्ट्रा डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या, नहीं। देखो इंसिडेंट रे भी हमारे पास कैसा है, इसी इसी प्लेन में है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है, और हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में है। तीनों इस प्लेन से डिफरेंट नहीं है। अच्छा सर डिफरेंट होते कैसे हैं, देखो अगर मान लो हम बात करें कि सर अगर सेम प्लेन में नहीं हो, कि मान लो ये डिफरेंट प्लेन होता, ठीक है, तो उस डिफरेंट प्लेन को कैसे हम शो करेंगे, तो देखो जैसे मान लो ये देखो बेटा, अगर मान लो इंसिडेंट रे यहाँ से आई और यहाँ से आने के बाद इधर नहीं रिफ्लेक्ट होके, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे सरफेस है नीचे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। इस प्लेन में इंसिडेंट रे यहाँ से स्ट्राइक हुई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट यहाँ से स्ट्राइक कर रही है, तो इसका यहाँ से स्ट्राइक कर रही है, तो ये स्ट्राइक करने के बाद क्या हो सकती है, यहाँ से क्या हो सकती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, हो सकता है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अंदर चले जाए बोर्ड के। सारे ऑप्शन है हमारे पास, बट ऐसा नहीं होता है। इसका क्या होता है, फिक्स रूल होता है हमारे पास कि अगर इंसिडेंट रे यहाँ से मूव कर रही है तो ये भी क्या होगी, सेम प्लेन में ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसके अलावा ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसको चाहूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कर रखा था, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे था। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, ये इस डायरेक्शन में नहीं मूव करके कैसे मूव करने लग जाए, इस डायरेक्शन में नीचे, इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाली डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ये केवल किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में। वर्टिकली अगर हम देखना चाहें तो इस डायरेक्शन में। मींस ये जब इंसिडेंट रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट होने के बाद केवल ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इससे ये क्या होंगे, तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। पर अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, क्या तीनों एक ही प्लेन में होंगे, क्या नहीं, हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, डिफरेंट प्लेन में चली गई। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे रखने से क्या होगा, हमारी जो शीट है वो शीट में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ चली जाएगी, अंदर की साइड पे। क्या हमारे प्लेन पे रहेगी, क्या नहीं रहेगी बेटा, इसलिए ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर भी मूव नहीं होगी। समझ में आया बेटा, यही हमारा फर्स्ट लॉ है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस, सॉरी नॉर्मल, हाँ इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सारे क्या होते हैं हमारे एक ही प्लेन में, सारे क्या होते हैं हमारे एक ही प्लेन में लाइज करते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब देखो मेनली नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो समझ में आएगी आपके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो इंपोर्टेंट लॉ है, ध्यान रखना बेटा, ये प्लेन पेन वाला कि हमारे तीनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। देखो सेकंड लॉ हमारा क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of incidence is equal to
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स हमारे पास क्या होगा बेटा, नेक्स्ट जो हमारा लो है वो क्या है, एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंगल आई से, देन एंगल ऑफ आर, ठीक है। इसको इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये चीज बेटा लिख के आनी है आपको। अगर लो आ जाता है तो ये कम्प्लीटली दोनों चीजें, एक तो स्टेटमेंट आता है बेटा, लो आ जाता है कई बार सिंपल क्वेश्चन में, बिल्कुल राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देन फर्स्ट लो देन सेकंड लो, ठीक है। देन सेकंड लो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका एक डायग्राम बनता है, वो डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ। देखो ये हमारी सरफेस रही, ठीक है, प्लेन, चाहे प्लेन ले लो चाहे कोई भी ले लो, बट ये सरफेस कैसी होगी हमारी, ओपेक सरफेस। कैसी होगी, ओपेक सरफेस, ठीक है। अब ओपेक सरफेस पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सोर्स से लाइट को इंसिडेंट करवाना है। ये हमने लाइट को इंसिडेंट करवा लिया, ठीक है। ये कौन सी रे हो गई हमारी, इंसिडेंट रे। अब इसके नॉर्मल पर, सॉरी जहाँ पे ये स्ट्राइक किया है ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पी ओ आई। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स बेटा 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन या डैश लाइन, 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन या डैश लाइन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो नॉर्मल और सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल आई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लो, कि ऑलवेज व्हेन वी स्ट्राइक द इंसिडेंट रे ऑन अ ओपेक सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रे always goes uh, it always goes with equal angle of incidence, means angle of incidence is equals to angle of reflection, means जो रे यहाँ पर इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे, उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, सेम इतना ही एंगल हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन रे के लिए बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो एंगल जितना था उतना ही एंगल ये हमारा होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे यहाँ से हमारे पास स्ट्राइक की गई थी, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से हमारे पास आउट हो गई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये हमारा सेकंड लो है बेटा। दोनों लो इंपोर्टेंट है, दोनों लो हमें लर्न करने हैं अच्छे से। दोनों लो के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाता है, उस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, वो इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले पे बेस ही होंगे, या इस इक्वेशन पे बेस होंगे, जिसमें हमारे पास एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। अब मैं यहाँ पे तो आपको कुछ थोड़ा सा नॉर्मल एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। देखो मेनली क्या है कि सिंपल सी चीज है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ नॉर्मल, इसकी बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल से कोई भी एंगल पर इंसिडेंट रे अगर इंसिडेंट होती है ओपेक सरफेस पर, सेम उसी एंगल पर हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे वापस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास एंगल है कितना, 30 डिग्री। कितना है बेटा, 30 डिग्री। किसके साथ एंगल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री। देन रिफ्लेक्शन एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पर अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके बेटा, चलो आप इसको राइट कर लो, आपके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। चलो मेरे ख्याल से आपने कंप्लीट लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो न्यूमेरिकल कैसे आता है देखते हैं। देखो हमारे फिजिक्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 1 आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड द रिफ्लेक्शन एंगल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही आप कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, find the angle of reflection if angle of इंसिडेंस। बेटा थ्योरी के साथ स्टेटमेंट के साथ इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमें क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन करने की तो हैबिट होती है, ठीक है। हमें डायरेक्टली गिवन अगर कर दिया जाए, फाइंड कर दिया जाए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं, बट जब हमें स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दिया जाता है तब हमारा क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आता, जिसमें हमारे पास क्या होता है, गिवन होता है, देन फाइंड हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। हमें गिवन को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज गिवन, एंड फाइंड को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें फाइंड क्या करना है। तो मेनली हमारे पास क्या होगा, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लिया। देखो सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना है, पेन को नीचे रख दो, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले मैं सोल्व करवाऊंगा, क्या मेथड रहेगा, क्या स्टेप्स रहेगी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। प्लीज मुझे फॉलो करो, अगर मुझे फॉलो करोगे इस तरीके से तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो मेन जो डर होता है वो होता है हमारे स्टेटमेंट पढ़ने का, कि सर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम होती है, सबसे जो मेन जो डर आता है हमारा कि हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। मेनली जो सबसे बड़ा फोबिया है आपका कि एक्चुअली हम इसमें से पता कैसे करेंगे कि गिवन क्या करना है और फाइंड क्या करना है। पहली चीज बेटा, जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहला फर्स्ट टाइम में हमें क्या करना है, कंप्लीटली स्टेटमेंट को पढ़ना है, देन सेकंड टाइम में हम उसको कट करते हुए पढ़ेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है बेटा जो थोड़ा सा हमारे पास एवरेज स्टूडेंट है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो एक बार पढ़ेगा उसको पता लग जाएगा कि गिवन क्या है एंड फाइंड क्या है। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट एंड लो स्टूडेंट के लिए, बेटा वो ज्यादा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल करने में, ठीक है ना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो कर लेगा, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट और जो हमारे पास जिनको न्यूमेरिकल से सबसे ज्यादा डर लगता है, उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके लिए मैं स्टेज बता रहा हूँ कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फर्स्टली फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री, ठीक है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता लगा कि अच्छा किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्चुअली लाइट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड थिंग हमें क्या पता लगी कि रिफ्लेक्शन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेनली हमने देखा कि ठीक है, हमें यहाँ तक समझ में आया कि लाइट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और रिफ्लेक्शन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस हमारा क्या है, कौन सी टर्म से रिलेटेड, कौन सी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। बेटा इसी तरीके से माइंड को स्टेप बाय स्टेप हमें सेटल करना होगा ताकि हम न्यूमेरिकल को इजी बना सकें, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट हो गया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हमें दोबारा इसको रिपीट करना है, दोबारा हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। मैंने दोबारा अब देखते हैं। अब मैंने बोला अगर ये चीज तो समझ में आ गई, अब इसको कट करते हुए चलेंगे। कट करते हुए क्यों करना है बेटा? क्योंकि हमें पता करना है, आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड। देखो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइंड। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं है हमें गिवन ही लिखना है, ठीक है। हम पहले यहाँ पर फाइंड भी लिख सकते हैं। फाइंड, फाइंड क्या होगा हमारे पास, देखो फाइंड में क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लो, चाहो तो थ्योरी में लिखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर सिंबल में भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होगा, इसके बाद है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें पता लग गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है।
इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री, मीन्स हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। तो यहाँ पे लिखो गिवन, व्हाट इज गिवन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना स्लो बता रहा हूं, सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद हम स्पीड चालू कर देंगे थर्ड और फोर्थ में, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आराम से बहुत अच्छे से हमें इसको सॉल्व करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का सिंबल एंगल आई, इसको हमने क्या किया, लिखा, और क्या है ये गिवन है बेटा, कितना गिवन है, 35 डिग्री, 35 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है बाय द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहां पे लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ, ये थ्योरी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं बेटा, एमसीक्यू के लिए नहीं होगा ये कुछ, ठीक है। एमसीक्यू के लिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे। लॉ ऑफ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वी नो दैट angle I is equals to angle R, means angle of reflection is equals to angle of incidence, then angle R is equals to, then angle of reflection, angle of reflection एंगल R इज इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल I जितना है उतना ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते भी नहीं है, बट ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीजें सीखनी होगी, ठीक है। चलो इसको आप रिटर्न कर लो आपके, चलो हो गया बेटा रिटर्न। चलो सेम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे, चलो तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं सेम सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, केवल डिजिट चेंज कर रहा हूँ, आंसर आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। देखो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना गिवन है, यहाँ पे केवल 35 के बाद क्या कर देंगे हम 40 डिग्री, ठीक है। सिंपल, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू हमारे कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं, जहां पे हमारे पास क्या होगा, देखो मेनली यहाँ पे मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेम होगा, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ, देखो इफ एंगल बिटवीन normal and incident ray is 25 डिग्री। देखो अब क्वेश्चन को पढ़ो बेटा वापस से, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज 25 डिग्री। मींस क्या हुआ, हमसे पूछा तो वही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बट इस बार हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं देखिए क्या दिया हुआ है, उसका स्टेटमेंट चेंज किया हुआ है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, इज 25 डिग्री, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, व्हाट इज दिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेम चीज हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये 25 डिग्री, ठीक है। सेम बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सारी चीजें हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है 25 डिग्री यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये हमारा मैंने स्टेटमेंट चेंज करके बताया, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। अब मैं एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ,
ठीक है, उसको घर से करके लाना है और कल हम उसको क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इससे थोड़ा सा एक लेवल है, उस पर सोचना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, जो जो स्टेप मैंने बताई बेटा लो और एवरेज के लिए बता रहा हूँ। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो उसको अभी कर देंगे, जहाँ मैंने बोला ना वही उनका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा कमेंट में कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। बट जो लो है, एवरेज है, वो भी हमारा सबका जो मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क का, उसका सबका आंसर हमारे कमेंट में करेंगे, ठीक है। बाकी डिस्कस हम इसका कल करेंगे। देखो चलो, देखो चलो, मेनली अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मेरा, हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करता हूँ, होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। दैट इज अ होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर मुझे कमेंट में सब रिप्लाई करेंगे। मेनली देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन reflected ray and incident ray if angle of incidence is 40 डिग्री, ठीक है बेटा। क्वेश्चन हो गया, दोबारा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। बेटा क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना, 2 बार स्टेटमेंट पढ़ना, देन उसके बाद कट करके पहले क्या गिवन है, देन क्या फाइंड है, देन उसके बाद हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमारा आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल जो है आज फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा आज स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल को इजी करते हुए बेटा हम यहाँ पे फिजिक्स की जो क्लास है मेरी, ठीक है, इसको आगे रेगुलर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग सभी लोग ज्वाइन होना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन भी करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।